रुको पार्थ, अभी जो तू सुन रहा है उसे केवल विचार मत मान, उसे अपने जीवन का दर्पण बना। क्योंकि मनुष्य का उत्थान भी भीतर से होता है और पतन भी भीतर से ही आरंभ होता है। बाहर की परिस्थितियां केवल बहाना है, वास्तविक कारण तेरे भीतर छिपा हुआ है। जब भीतर असंतुलन होता है तब बाहर का संसार शत्रु प्रतीत होता है। जब भीतर संतुलन होता है तब वही संसार अवसर बन जाता है। हे पार्थ, तू संसार को अपनी सरलता से जीतना चाहता है, परंतु समझ ले, केवल सरल होना पर्याप्त नहीं है। सरलता तब तक गुण है जब तक वह विवेक से जुड़ी हो। विवेक से अलग हुई सरलता कमजोरी बन जाती है। जो हर किसी पर विश्वास करता है वह अंततः आहत होता है, और जो हर किसी पर संदेह करता है वह अकेला रह जाता है। इसलिए न अंधविश्वास कर, न अंध संदेह। पहचान कर, परख कर, फिर हृदय खोल। धर्म यह नहीं कहता कि तू सब कुछ सहता रहे। धर्म यह भी नहीं कहता कि तू प्रतिशोध में जलता रहे। धर्म कहता है न्यायपूर्ण रह। जहां आवश्यक हो वहां दृढ़ हो, जहां उचित हो वहां कोमल हो। यही संतुलन धर्म का प्राण है। यदि तू अपनी मर्यादा की रक्षा नहीं करेगा तो धीरे धीरे लोग तेरी सीमा को मिटा देंगे, और जब सीमा मिट जाती है तब सम्मान भी मिट जाता है। स्मरण रख पार्थ, आत्मसम्मान अहंकार नहीं है। अहंकार वह है जहां तू स्वयं को दूसरों से ऊपर मानता है। आत्मसम्मान वह है जहां तू स्वयं को गिरने नहीं देता। अहंकार संबंध तोड़ता है, आत्मसम्मान चरित्र बनाता है। इसलिए स्वयं को इतना भी मत झुका कि लोग तुझे सीढ़ी बना लें, और इतना भी मत ऊंचा उठा कि लोग तुझसे दूर हो जाएं। मध्यम मार्ग ही श्रेष्ठ है। हे पार्थ, शब्दों को साध, क्योंकि वाणी ही तेरी पहचान बनती है। तू जो बोलता है वही तेरे विचारों का प्रतिबिंब है। हर सत्य को तुरंत प्रकट करना बुद्धिमत्ता नहीं है। कभी कभी मौन ही सर्वोत्तम उत्तर होता है। मौन कायरता नहीं है, मौन निरीक्षण है, मौन शक्ति है। मौन वह स्थान है जहां तू स्वयं को सुन सकता है। जो स्वयं को सुन लेता है उसे संसार की ध्वनि विचलित नहीं कर पाती। और यह भी जान, अधिक कोमलता तुझे निर्बल बना देगी, अधिक कठोरता तुझे निष्ठुर बना देगी, अधिक स्पष्टता तुझे विवाद में डालेगी, अधिक चुप्पी तुझे अदृश्य बना देगी। इसलिए हर गुण को संतुलन में रख। जैसे वीणा के तार अधिक कसने पर टूट जाते हैं और अधिक ढीले होने पर स्वर नहीं देते, वैसे ही जीवन के गुण संतुलन में ही मधुरता देते हैं। हे पार्थ, संसार तुझे तभी गंभीरता से लेगा जब तू स्वयं को गंभीरता से लेगा। यदि तू स्वयं अपने मूल्य को कम करेगा तो लोग भी तुझे हल्के में लेंगे। इसलिए अपने कर्म को उत्कृष्ट बना, अपने समय का सम्मान कर, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रख। जो स्वयं के समय को व्यर्थ करता है वह दूसरों से सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकता। जीवन युद्ध भूमि है। यहाँ केवल भावनाएं पर्याप्त नहीं, यहाँ रणनीति भी चाहिए। केवल करुणा पर्याप्त नहीं, यहाँ मर्यादा भी चाहिए। केवल सत्य पर्याप्त नहीं, यहाँ समय की समझ भी चाहिए। जब तू इन सब को जोड़ देगा तब तेरा जीवन स्थिर हो जाएगा। तब कोई भी परिस्थिति तुझे डिगा नहीं पाएगी। धर्म जड़ नियम नहीं है पार्थ, धर्म जीवित चेतना है। परिस्थिति बदलती है परंतु मूल मूल्य नहीं बदलते। यदि तेरी भलमनसाहत अधर्म को शक्ति दे रही है तो वह भलमनसाहत दोष है। यदि तेरी चुप्पी अन्याय को बढ़ा रही है तो वह चुप्पी अधर्म है। इसलिए सजग रहे, हर क्षण जागरूक रहे। अपने सत्य को रत्न की भांति संभाल कर रख। हर व्यक्ति उसके योग्य नहीं होता। रत्न को कीचड़ में फेंकने से उसका मूल्य नहीं बढ़ता। उसी प्रकार सत्य को भी विवेक से प्रकट करना चाहिए। जो तेरे सत्य का सम्मान करे उसके सामने निडर रहे। जो तेरे सत्य का उपहास करे उसके सामने संयम रख। अपने हृदय को निर्मल रख, परंतु अपनी बुद्धि को जागृत रख। निर्मल हृदय तुझे करुणा देगा, जागृत बुद्धि तुझे सुरक्षा देगी। दोनों का संगम ही परिपक्वता है। यदि हृदय बिना बुद्धि के होगा तो तू आहत होगा। यदि बुद्धि बिना हृदय के होगी तो तू कठोर बन जाएगा। इसीलिए दोनों को संतुलित कर। हे पार्थ, जब तू ईमानदारी को विवेक से जोड़ लेगा तब तेरा सत्य तेरी ढाल बन जाएगा, तेरी वाणी तेरी शक्ति बन जाएगी और तेरा जीवन स्थिर हो जाएगा। तब लोग तुझे हिला नहीं पाएंगे क्योंकि तू भीतर से स्थापित होगा। और यदि ये वचन तेरे अंतःकरण में प्रतिध्वनित हो रहे हो, यदि तुझे अपने भीतर जागृति का अनुभव हो रहा हो, तो इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़ा रहे। ऐसे ही गहन और जीवन को दिशा देने वाले उपदेशों के लिए हमारे चैनल PS शक्ति को अवश्य लाइक कर और सब्सक्राइब कर। यहाँ उद्देश्य केवल शब्द देना नहीं बल्कि चेतना को प्रज्वलित करना है। हे पार्थ, संतुलन बनाए रख, विवेक को साध, मर्यादा की रक्षा कर और धर्म के पथ पर अडिग रह। यही उपदेश है, यही सार है, यही जीवन का प्रकाश है।